अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ये एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये आज मेरे पास एक स्टेबलाइज़र आया है रिपेयरिंग के लिए, जो 1.5x3 में ट्रांसफार्मर है इसका, और 20-21 तार से वेंडिंग इसकी की हुई है, कॉपर में है दोस्तों। ये 4 रिले में है, 100 वोल्ट से उठाता है। 80 लिखा होता है दोस्तों, लेकिन ये उठाते 100 से हैं। 100 से ये 220 पे मुकम्मल करते हैं, 260 तक कंट्रोल करते हैं। 4 रिले में है, तो इसको हम अभी खोलेंगे। जब इसको मैंने खोला तो दोस्तों इसकी हालत बहुत ख़राब थी। इसकी सर्किट बहुत पुरानी हो चुकी थी। जो इसके सर्किट में वेरिएबल होते हैं, कहने का मकसद वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जो रिले को चलाती हैं, और रिले ऐसी चीज़ है जो वोल्टेज को बराबर करते हैं। तो मैंने इसके वेरिएबल चेंज किए हुए हैं, 2 दाने ये चेंज किए हुए हैं। अब ये तीसरा लगाऊंगा और यहाँ पर चौथा लगाऊंगा। तो दोस्तों जब वेरिएबल इसमें लग जाते हैं तो उसके बाद हम इसको सेटिंग करते हैं, और सेटिंग के बाद फिर ये बिल्कुल सही काम करते हैं दोस्तों। 4 रिले होते हैं, तो जब जिसमें 4 रिले होते हैं तो 4 वेरिएबल होते हैं। हर वेरिएबल हर रिले को चलाता है दोस्तों। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो खुद ही घर में बैठकर रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको काम करने का शौक़ होता है। तो हो सकता है मेरे इस बताने से कोई दोस्त का काम हो जाए और वो घर में बैठकर अपना स्टेबलाइज़र खुद ही रिपेयर करे, और किसी दोस्तों का भी घर में रिपेयर करके दे। इससे ये है कि उस दोस्त का खुद का अपना भला हो जाएगा और किसी दोस्तों का भला हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है, और मेरी वीडियो आखिर तक देखें दोस्त। आखिर तक देखने से ऐसा होगा कि आपको मुकम्मल मालूमात इसकी हासिल हो जाएगी। और उसके अलावा आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करें वीडियो हमारी, और घंटी के बटन को प्रेस करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने का मकसद ये होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल होती रहेगी, क्योंकि हम डेली कोई ना कोई वीडियो बनाते रहते हैं स्टेबलाइज़र के बारे में। तो जब रिपेयर करते हैं तो उसके बारे में हम कोई वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करते हैं। आजकल बिजली के वोल्टेज बहुत कम होते हैं और ये बिल्कुल जल्दी ख़राब होते रहते हैं। और अभी मैंने ये वेरिएबल इसमें डाल रहे हैं, उसके बाद इसको टांके लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं काफ़ी एक साथ टांके लगा रहा हूँ दोस्तों। टांके बहुत मजबूती से लगाने चाहिए। अगर इसमें कोई भी लूजिंग होगी तो आपका वेरिएबल सही काम नहीं करेगा, फिर आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी कि मैंने वेरिएबल भी नहीं लगाया और ये काम नहीं कर रहे हैं। जब तक दोस्तों वेरिएबल काम नहीं करेंगे तब तक आपकी सर्किट में मुकम्मल काम नहीं करेगी। अभी हमने ये वेरिएबल लगा दिए हैं, इसके बाद हम सेटिंग करेंगे इसको दोस्तों। सेटिंग इसकी इस तरीके से होती है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। इस तरीके से होती है कि जब आप 100 वोल्ट पर बिजली को बराबर करेंगे, पहला रिले काम करेगा, फिर उसके बाद दूसरा रिले काम करेगा, फिर उसके बाद तीसरा रिले काम करेगा, फिर उसके बाद चौथा रिले काम करेगा दोस्तों। इस तरीके से 4 रिले काम करेंगे। जब 4 रिले काम करेंगे तो आपका स्टेबलाइज़र सही तरीके से काम करेगा दोस्तों। अब मैंने ये वेरिएबल लगा दिए हैं और मैं ये मीटर लगा रहा हूँ दोस्तों। मेरे मीटर जो हैं दुकान में ऊपर लगे हुए हैं, तो वो सिर्फ मुझे ही नज़र आएंगे। आप अपने मीटर पर ही चेक कर सकते हैं। अभी ये मैं वायर लगा रहा हूँ और इसकी सेटिंग करूँगा। ये पहला रिले सेटिंग कर रहा हूँ, फिर उसके बाद दूसरा रिले सेटिंग करूँगा, फिर उसके बाद तीसरा रिले सेटिंग करूँगा, फिर उसके बाद चौथा रिले सेटिंग करूँगा दोस्तों। हमारी वीडियो आप आखिर तक देखकर शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। अभी मैं सेटिंग कर रहा हूँ इसको। दोस्तों, स्टेबलाइज़र के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको तकरीबन हर स्टेबलाइज़र के बारे में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आजकल वोल्टेज बहुत कम है तो हर किसी को स्टेबलाइज़र के बारे में मालूमात चाहिए, तो जितना हो सका मैं आपको मालूमात दूंगा। आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये नहीं है कि मैंने ये स्टेबलाइज़र के बारे में आपको कहा तो लोग कहें यार ये राडो ले ले राडो। ये नहीं है, ना मुझे कोई राडो वाला पैसे देगा ना कोई। ये है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि राडो में, रिमको में, सेगा में, रीना में ट्रांसफार्मर यही होते हैं, सिर्फ नाम का फ़र्क होता है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ले ले कापर में। अच्छा दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।